सीएम योगी का आखिरी अल्टीमेटम, सड़ गल जाएंगे बाबरी का ख्वाब देखने वाले पर वह दिन कभी नहीं आएगा। सपना देखने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे, कयामत तक नहीं बनेगा बाबरी ढांचा। मुर्शिदाबाद की साजिश पर सीएम योगी का सबसे बड़ा प्रहार। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से बंगाल से दिल्ली तक हड़कंप, बाबरी प्रेमियों के उड़े होश। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म पर प्रहार हुआ है तब तब एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ है जिसने अधर्म के किले को ढहा दिया है। आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक ऐसी साजिश की बू आ रही है जिसने पूरे देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देखने वाले को शायद यह अंदाजा नहीं था कि उनकी इस हिमाकत का जवाब देने के लिए हिंदुत्व के फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि बाबरी ढांचा कयामत तक नहीं बनेगा और जो यह सपना देख रहे हैं वह खुद सड़ गल जाएंगे। पश्चिम बंगाल जो आज तुष्टीकरण की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, वहां से बाबरी ढांचे के पुनर्निर्माण की खबरें आना केवल एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक साजिश है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साजिश की जड़ पर प्रहार किया है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि कयामत का दिन भी आना नहीं है, इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना नहीं है। जो लोग इस ढांचे को दोबारा खड़ा करने की ख्वाब देख रहे हैं वो इसी तरह सड़ गल जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आने वाला है। योगी जी का यह बयान उन करोड़ों राम भक्तों की आवाज है जिन्हें 500 सालों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। यह केवल एक ढांचा बनाने की बात नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक पहचान को चुनौती देने की बात है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से बाबरी मस्जिद के नाम पर नई राजनीति शुरू करने की कोशिश की जा रही है वह देश को पीछे ले जाने का प्रयास है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी आयरन व्हील से यह संदेश दे दिया है कि अब भारत में अतिक्रमणकारियों के प्रतीकों के लिए कोई जगह नहीं बची है। 500 साल के वनवास के बाद जब प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो अब कोई ताकत भारत के स्वाभिमान को फिर से चोट नहीं पहुंचा पाएगी। योगी आदित्यनाथ आज केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं के भरोसे के नाम बन चुके हैं। उनका यह प्रहार पश्चिम बंगाल की उस सरकार के लिए भी कड़ा संदेश है जो ऐसी ताकतों को सह देती है। जब देश विकास और विरासत के संगम के साथ आगे बढ़ रहा है तब बाबरी जैसे विवादित प्रतीकों को फिर से जिंदा करने की कोशिश करने वालों को अब घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की यह दहाड़ बंगाल की गलियों से लेकर दिल्ली के दरबारों तक गूंज रही है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब अपने इतिहास से अपमानजनक अध्यायों को बंद कर चुका है। मुर्शिदाबाद की धरती पर बाबरी का नाम लेने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि अब यह नया भारत है जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने देश के करोड़ों लोगों के भीतर गौरव की भावना भर दी है। क्या आप भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन करते हैं कि अब भारत में किसी भी अतिक्रमणकारी के प्रतीक का निर्माण नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी सहमति जताएं।